के पैसे तुम्हें अपने पास से देने पड़ेंगे। पिछले आधे घंटे से ये पिज्जा यहाँ पड़ा हुआ है, जाओ इसे जल्दी डिलीवर करो। बुल्ली बोला, बॉस मैं अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर कर चुका हूँ। 10 बजे मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं अब घर जा रहा हूँ। बॉस ने कहा, बुल्ली ये ऑर्डर 10 बजे से पहले का है और इसे डिलीवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो बुल्ली, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना अपना हिसाब किताब करो और चलते बनो यहाँ से। आया कुछ समझ में तुम्हारे? बेचारा बुल्ली अब कुछ कर भी नहीं सकता, उसे ये पिज्जा डिलीवर करना ही होगा, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। बॉस ने बुल्ली का सारा मूड खराब कर दिया है। बुल्ली ने सोचा था कि अब वो सीधे घर जाएगा और गुल्ली और शॉन के साथ मस्ती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुल्ली स्कूटर लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी बुल्ली को पीछे से किसी ने आवाज दी। बुल्ली ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसका खराब मूड फिर से ठीक हो गया, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को लेने के लिए पिज्जा स्टोर आया है। बुल्ली के पास पहुँचते ही शॉन ने बुल्ली से पूछा, बुल्ली तुमने तो कहा था 10 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अभी 10:30 बज चुके हैं और तुम अभी भी पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हो। बुल्ली बोला, यार शॉन मैं अभी अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करके आया हूँ, लेकिन बॉस ने मुझे ये 2 पिज्जा फिर से थमा दिया और बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो जल्दी से इस पिज्जा की डिलीवरी करके घर चलते हैं। ये कहकर बुल्ली और शॉन वहाँ से चले गए। रास्ते में शॉन ने कहा, बुल्ली मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए अपने बॉस से बात करना। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस आदमी है, मैं खुद ये जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। शॉन ने कहा, ठीक है बुल्ली, अब तुम जहाँ भी काम करोगे मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह बातें करते हुए दोनों पुराने पुल के करीब पहुँचे। बुल्ली को उसी पुल के नीचे से जाना था, लेकिन तभी बुल्ली ने उस पुल के नीचे से आती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनी और फौरन अपना स्कूटर रोक दिया। स्कूटर रुकते ही शॉन भी गाड़ी से नीचे उतर गया और बुल्ली से पूछने लगा, बुल्ली तुमने यहाँ स्कूटर क्यों रोक दिया? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर तुम ये पिज्जा किसको देने वाले हो? बुल्ली ने कहा, शॉन लगता है तुमने वो दर्द भरी आवाज नहीं सुनी जो मैंने सुनी है, और वो पुल के नीचे से आ रही थी, मुझे जाकर देखना होगा। और उसके बाद बुल्ली ने अपना स्कूटर बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, रुक जाओ बुल्ली, आगे मत जाना, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ इतना अंधेरा क्यों है। बुल्ली बोला, चुप हो जाओ शॉन, उस पुल के नीचे कोई है, चिल्लाओ मत वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन बोला, मुझे लगता है वहाँ की लाइटें किसी ने जानबूझकर बंद की हैं। बुल्ली बोला, शॉन अगर तुम्हारे पास टॉर्च हो तो जल्दी निकालो, जल्दी। शॉन बोला, हाँ मेरे पास टॉर्च है, अभी निकालता हूँ। बुल्ली, ये रही टॉर्च, बताओ अब इसका क्या करना है? बुल्ली बोला, टॉर्च सामने मारो शॉन, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। शॉन ने जैसे ही टॉर्च मारी दोनों के होश उड़ गए। बुल्ली बोला, शॉन टॉर्च बंद करो जल्दी, वरना वो हमें देख लेगा। खूनी पीक के वहां से जाते ही बुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन कूदो जल्दी और निकलो यहाँ से। एक एक करके दोनों नीचे कूदे और वहां से जाने लगे। दोनों को इस बात का डर था कि खूनी पीक कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन तभी चलते चलते अचानक शॉन रुक गया और टॉर्च मार के कुछ देखने लगा। शॉन के सामने खून से सनी हुई एक बोरी पड़ी थी और उसके अंदर जो भी था वो अब मर चुका था। तभी चलते चलते बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो शॉन उससे काफी दूर खड़ा था। बुल्ली बोला, शॉन वहाँ क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शॉन बोला, बुल्ली खूनी पिग ने किसी को बोरी में बंद करके मार दिया है, हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। बुल्ली ने कहा, शॉन हम वापस घर नहीं जा सकते, आज की रात हमें कहीं और गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद बुल्ली और शॉन को एक घर दिखाई दिया जो कि काफी बड़ा था। उस घर की लाइट भी चालू थी, यानी कि उस घर में कोई न कोई तो रहता जरूर होगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमारी जान बच सकती है अगर आज की रात हमें इस घर में रुकने का मौका मिल जाए तो। बुल्ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई हमें जाने पहचाने बिना अपने घर में रात गुजारने देगा, हमारे आसपास कोई है शॉन, हमें ये काम जल्दी करना होगा। शॉन बोला, मुझे लगता है आज की रात हम दोनों मरने वाले हैं बुल्ली, हमारे पास खूनी पिग से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। और फिर दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजा पीटने लगे।
काफी देर बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुल्ली ने शॉन से कहा, मुझे नहीं लगता शॉन कोई इतनी रात में हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोलेगा। हमें रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था बुल्ली और शॉन पे भड़कने लगता है। कौन हो तुम लोग और क्यों दरवाजा पीट पीट कर तोड़े डाल रहे हो? बुल्ली ने कहा, माफ कीजिएगा सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी जान को खतरा है। मेरा नाम बुल्ली है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं अपने दोस्त शॉन के साथ पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुराने पुल के पास पहुंचा मैंने एक खूनी को देखा जो पिग की कॉस्ट्यूम पहने हुए था और उसने हमारे सामने ही किसी को बोरी में बंद करके पीट पीट कर मार डाला और अब वो हम दोनों को मारना चाहता है। तभी वो आदमी बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं सुकून से बिस्तर में लेटकर टाइटैनिक मूवी देख रहा था। जहाज बर्फ से टकराकर डूबने ही वाला था कि तभी तुम दोनों ने दरवाजा पीट पीट कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर लिया और इसी के साथ बुल्ली और शॉन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी शॉन चिल्लाता रहा, प्लीज अंकल हमें अंदर आने दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुल्ली ने कहा, रहने दो शॉन, मत चिल्लाओ, हमें छुपने की कोई और जगह ढूंढनी होगी। और उसके बाद दोनों छुपने की नई जगह ढूंढने चल दिए। शॉन ने कहा, बुल्ली इस तरह हम कब तक मारे मारे फिरते रहेंगे? ऐसे तो हमें खूनी पिग आसानी से देख लेगा और हम मारे जाएंगे। बुल्ली बोला, नहीं शॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा, खूनी पिग हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। लेकिन ये आवाज कैसी है? शॉन बोला, बुल्ली लगता है खूनी पिग आ गया है, ये किसी के कूदने की आवाज थी। बुल्ली ने कहा, शॉन चलो यहाँ से, हमें यहाँ से हटना होगा, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और शॉन उसके पीछे पीछे। बुल्ली को लगा घर के पीछे उसे छुपने की कोई जगह मिल जाएगी और फिर खूनी पिग इन दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी शॉन को खूनी पिग से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया। शॉन ने फौरन ये बात बुल्ली को बताई। बुल्ली ये देखकर खुश हो गया। बुल्ली बोला, चलो शॉन, हमें हथियार तो मिल गया है, अब चलकर छुपने की कोई जगह ढूंढते हैं। और उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे। आगे बढ़ते हुए शॉन इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बुल्ली का ध्यान गैराज पर था। बुल्ली ने आगे बढ़कर गैराज का गेट खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया। क्या बात है, आज की रात गुजारने का काम हो गया। बुल्ली ने कहा, शॉन आज की रात हम यही गुजारेंगे, आओ अंदर चलें। और उसके बाद दोनों गैराज के अंदर आ गए। बुल्ली ने जल्दी से गेट बंद किया और दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों का डर अब खत्म होने लगा था। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी शॉन ने गेट के नीचे एक परछाई देखी और समझ गया आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। खूनी पिग जैसे ही बुल्ली और शॉन की तरफ आगे बढ़ता है, बुल्ली फौरन उस पर हमला करके उसका मुंह तोड़ देता है। खूनी पिग जैसे ही पीछे हटता है, बुल्ली फौरन गैराज का गेट बंद कर देता है। खूनी पिग की इतनी बेइज्जती पहले कभी किसी ने नहीं की। बुल्ली को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है खूनी पिग शॉन को जिंदा छोड़ दे, लेकिन बुल्ली अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये क्या, ये गेट अब खुल क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर पहले तो ये आसानी से खुल गया था। खूनी पिग यही सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि बुल्ली और शॉन ने गेट को अंदर से पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर खूनी पिग ने गेट खोल लिया तो इस बार वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन कहता है, बुल्ली लगता है हम खूनी पिग को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे। और लगता है शॉन की ये बात सच होने वाली है, क्योंकि खूनी पिग ने अब गेट तोड़ना शुरू कर दिया है। उधम चौकड़ी सुनकर घर का मालिक बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा ये काम बुल्ली और शॉन का है, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और कहने लगा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी ये नहीं जानता कि ये काम बुल्ली और शॉन का नहीं है और अब शायद ये कभी बुल्ली और शॉन को देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। खूनी पिग ने इसे देख लिया है और ये इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। खूनी पिग जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, वो आदमी फौरन खूनी पिग की तरफ पलटा और कहने लगा, देखो तुम जो भी हो, पतली गली से फौरन निकल लो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये सुनते ही खूनी पिग ने उस आदमी का फ्यूज उड़ा दिया।
खूनी पिग ने उस आदमी को मार मार कर वहीं ठंडा कर दिया और अब ये आदमी कभी टाइटैनिक मूवी नहीं देख पाएगा। मौका पाकर बुल्ली और शॉन गैराज से बाहर निकले और जाकर कार के पीछे छुप गए, लेकिन खूनी पिग को इसकी भनक लग गई और वो फौरन पीछे पलटा, इधर उधर देखा और सीधे गैराज की तरफ जाने लगा। बुल्ली और शॉन कार के पीछे से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से भाग नहीं सकते वरना खूनी पिग उन्हें देख लेगा। खूनी पिग ने जैसे ही गैराज खोला उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि गैराज खाली था। उसके दोनों शिकार वहाँ से भाग चुके थे। खूनी पिग कभी अपने शिकार को भागने नहीं देता। वो गैराज के अंदर आता है और चारों तरफ अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है। बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना खूनी पिग को गैराज के अंदर ही बंद कर दिया जाए। बुल्ली फौरन ये बात शॉन से बताता है और कहता है शॉन तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी, मैं गैराज की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा। शॉन ने कहा रुक जाओ बुल्ली, अगर खूनी पिग ने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। लेकिन बुल्ली रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही गेट बंद कर देता है। गेट बंद होते ही शॉन बुल्ली के पास जाता है और गेट को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि खूनी पिग गेट खोलकर बाहर ना निकल सके। बुल्ली ने कहा शॉन तुम इसे रहने दो, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाकर कुछ बड़े पत्थर ढूंढ कर लाओ, उसे हम गेट के आगे लगाकर यहाँ से भाग जाएंगे। शॉन ने कहा बुल्ली फालतू की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ पुराने पुल तक ही तो जाना है, वहाँ से हम अपना स्कूटर लेंगे और घर निकल जाएंगे। बुल्ली ने कहा नहीं निकल पाएंगे शॉन, मेरी बात मानो, जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगा खूनी पिग गेट खोलकर बाहर निकल आएगा। शॉन को बुल्ली की बात ठीक लगी और वो वहाँ से चला गया। आगे बढ़ते हुए शॉन ने देखा कि सामने कुछ छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। शॉन आगे जाकर बड़ा पत्थर उठाने लगता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है शॉन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। शॉन जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और गेट के पास ले जाकर उसे रख देता है। बुल्ली कहता है शॉन जाओ और पत्थर लेकर आओ, सिर्फ एक पत्थर से काम नहीं चलने वाला। शॉन फिर से पत्थर ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद शॉन को छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन शॉन को तो बड़ा पत्थर चाहिए। शॉन और आगे बढ़ता है तो बड़ी मुश्किल से उसे एक और बड़ा पत्थर मिल जाता है। शॉन उसे उठाकर सीधे बुल्ली के पास जाता है और कहता है बुल्ली ये पत्थर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, अभी यहाँ और कोई बड़ा पत्थर नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना होगा बुल्ली। बुल्ली कहता है शॉन तुम इस गेट को कस के पकड़ो, इसे खुलने मत देना, मैं कोई और बड़ी चीज ढूंढ कर लाता हूँ। और उसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन से बोला थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर बुल्ली वहाँ से चला गया। शॉन ने जहाँ से बड़ा पत्थर उठाया था बुल्ली भी उसी जगह पत्थर लेने जाता है, लेकिन बुल्ली को वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं और इतने छोटे पत्थर बुल्ली के किसी काम नहीं आने वाले। बुल्ली को कुछ बड़ा ढूंढना होगा और बुल्ली उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा। शॉन खूनी पिग को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है। तभी शॉन कहता है बुल्ली मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, उधर खड़ी हुई कार को देखो जरा, अगर तुम उस कार को खींचकर यहाँ तक ले आओ तो मैं गारंटी देता हूँ खूनी पिग कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बुल्ली को शॉन का ये आइडिया पसंद आया। बुल्ली ने सोचा हाँ अगर ये गाड़ी गैराज के आगे लगा दी जाए तो खूनी पिग आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। बुल्ली फौरन गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और पास जाकर गाड़ी उठाकर देखता है। क्या बात है, बुल्ली ने गाड़ी उठा ली। बुल्ली गाड़ी को खींचते हुए गैराज तक ले जाने लगता है। बस एक बार ये गाड़ी गैराज के गेट तक पहुंच जाए फिर बुल्ली और शॉन को खूनी पिग से कोई खतरा नहीं रहेगा और ये दोनों अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, गाड़ी फंस गई। बुल्ली गाड़ी खींच नहीं पा रहा। शॉन बोला रहने दो बुल्ली, तुम्हारे बस की बात नहीं है गाड़ी खींचना। बुल्ली बोला शॉन तुम देख रहे हो गाड़ी पीछे से फंस गई है, अब मैं गाड़ी को आगे से संभालूं या पीछे से। शॉन कहता है लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा बुल्ली। बुल्ली बोला ये काम मैं संभाल लूंगा शॉन, तुम अपना ध्यान उधर लगाओ, वरना अगर खूनी पिग बाहर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन ने कहा बुल्ली बस तुम देखते जाओ, ये काम मैं कितनी चालाकी से करूंगा, खूनी पिग को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर शॉन गाड़ी को पीछे से उठाने चला गया। शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। लेकिन शॉन नहीं माना। बुल्ली बोला क्या कर रहे हो शॉन, उठाओ गाड़ी को जल्दी। और उसके बाद शॉन ने पहलवानी दिखाते हुए गाड़ी को उठा दिया और बुल्ली गाड़ी को आगे खींचने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुल्ली बोला शॉन गाड़ी को और उठाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। शॉन जल्दी करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शॉन ने गाड़ी को और ऊपर उठाया तो बुल्ली गाड़ी खींचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन शॉन को पता ही नहीं चला कि खूनी पिग बाहर आ चुका है। वो तो बस अपनी धुन में बार बार गाड़ी को ऊपर नीचे करने में लगा हुआ है। खूनी पिग शॉन की जब ये हरकत देखता है तो वो भी शॉन के साथ लुका छिपी खेलने लगता है।
कुछ देर बाद शॉन पिक की उछलती कूदती हुई पूंछ देख लेता है और वहां से फरार हो जाता है। शॉन ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि खूनी पिग गैराज से बाहर आ गया और बुल्ली ने उसे बताया भी नहीं। लेकिन जब शॉन आगे जाकर देखता है तो उसे बुल्ली बेहोश मिलता है। अरे ये क्या हो गया? शॉन समझ जाता है ये सारा काम खूनी पिग का है, उसने बुल्ली को मारकर बेहोश कर दिया है। इधर कुछ देर बाद जब खूनी पिग पलट कर देखता है तो शॉन उसे वहाँ नहीं मिलता। पिग का दिमाग खराब हो जाता है। खूनी पिग तो शॉन के साथ खेल खेल रहा था, लेकिन शॉन उसे धोखा देकर भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे शॉन तो यहाँ भी नहीं है। शॉन चाहे जहाँ भी हो, खूनी पिग उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे ये क्या देख लिया पिग ने? इसकी तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। शॉन के साथ साथ बुल्ली भी गायब हो गया है। 2021 में खूनी पिग का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो खूनी पिग ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढ निकालेगा। वो इतनी आसानी से भाग नहीं पाएंगे। इधर अपना गुल्ली घर के बाहर बैठकर बुल्ली और शॉन का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली को लगता है टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, मुझे स्टोर जाकर पता लगाना होगा। यही सोचकर गुल्ली उठकर खड़ा होता है और गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है। गुल्ली को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बुल्ली और शॉन किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद गुल्ली पिज्जा स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन स्टोर के बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं स्टोर बंद तो नहीं हो गया? गुल्ली को नीचे उतरकर देखना होगा। अरे स्टोर तो खुला हुआ है और बॉस अपने काम में बिजी हैं। गुल्ली को बॉस के पास जाकर बुल्ली का पता लगाना होगा। बुल्ली बॉस के पास जाकर पूछता है, सर मेरा भाई बुल्ली यहाँ डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुँचा। उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने दोस्त शॉन को यहाँ भेजा था, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटा। बॉस ने कहा, देखो तुम्हारा भाई एक नंबर का कामचोर निकम्मा है। मैंने उसे कई घंटे पहले पुराने पुल के पास पिज्जा डिलीवर करने भेजा था और तब से वो वापस नहीं आया। तुम्हें अगर कहीं वो मिल जाए तो कह देना मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बुल्ली बोला, सर मेरा भाई कामचोर नहीं है, वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया। लेकिन गुल्ली को यह बात बुरी लगी कि उस घमंडी आदमी ने बुल्ली को कामचोर कहा, जबकि बुल्ली 10 बजे रात तक काम करता है। लेकिन अभी लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम है बुल्ली और शॉन को ढूंढना, और गुल्ली उन्हें ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर बाद गुल्ली पुराने पुल के पास पहुंचता है तो उसे रोड के किनारे बुल्ली का स्कूटर खड़ा हुआ दिखाई देता है। गुल्ली फौरन गाड़ी से नीचे उतरता है और स्कूटर के पास जाकर उसे देखने लगता है। अरे ये तो अपना ही स्कूटर है, लेकिन बुल्ली और शॉन कहाँ हैं? गुल्ली ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ और दिखाई देता है और गुल्ली आगे जाकर उसे देखने लगता है। गुल्ली को रोड के किनारे 2 पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, जिसे देखने के बाद गुल्ली को यकीन हो जाता है कि बुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली को आगे जाकर देखना होगा। और इधर खूनी पिग बुल्ली और शॉन को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। न जाने ये दोनों कहां जाकर छुप गए हैं। तभी अचानक से खूनी पिग का ध्यान घर की तरफ गया। कहीं ये दोनों घर के अंदर तो नहीं छुप गए? अगर ये दोनों घर के अंदर छुपे हैं तो अब ये जिंदा वापस नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि खूनी पिग घर के अंदर जाकर इन दोनों की धुलाई करने वाला है। लेकिन ये क्या? ये दोनों तो घर के बाहर छुपे हुए हैं। खूनी पिग अब किसकी धुलाई करेगा? इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को होश में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों यहाँ से निकल सकें। अगर खूनी पिग घर से बाहर आ गया तो यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। शॉन को लगा पता नहीं मुझे दोबारा ये मौका मिले ना मिले, बुल्ली को खींचकर यहाँ से बाहर निकालना ही सही रहेगा। और फिर वो उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। लेकिन शॉन को ये काम जल्दी करना होगा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? लगता है खूनी पिग घर से बाहर आ रहा है।
ये क्या हुआ? खूनी पिग ने बुल्ली को देख लिया है। अब शॉन का क्या होगा? बुल्ली को देखने के बाद खूनी पिग शॉन को ढूंढने लगा। वो जानता है कि अगर बुल्ली यहाँ है तो शॉन भी आसपास ही होगा। शॉन छुपने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। खूनी पिग ने उसे देख लिया है। शॉन की शामत आने ही वाली थी लेकिन तभी बुल्ली को होश आ गया। बुल्ली ने खूनी पिग को देखते ही उस पर जोरदार वार किया और खूनी पिग दूर जाकर गिरा और शॉन की धुलाई होते होते बची। लेकिन खूनी पिग की धुलाई होना बाकी है क्योंकि खूनी पिग ने बुल्ली को मारा था और अब बुल्ली अपना बदला खूनी पिग से निकालता है। बुल्ली पिग को मार ही रहा होता है तभी वहाँ गुल्ली आ जाता है। बुल्ली और शॉन को देखते ही कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम लोग मुसीबत में होंगे। बुल्ली बोला, मुसीबत में ही तो फंसे हैं। हम लोग पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे थे, तब से ये खूनी पिग हमारे पीछे लग गया। बुल्ली बोला, बाबा को यहाँ बुलाने से अच्छा है कि इसे हम बाबा के पास ले चलें, वरना ये भाग जाएगा। ये कहकर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतरा और खूनी पिग के पास जाने लगा। बुल्ली जानता है कि खूनी पिग उसे नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन फिर भी उसने आओ देखा ना ताओ सीधे खूनी पिग के पास पहुँचा और उसे उठाकर ले जाने लगा। बुल्ली और शॉन उसे मना कर रहे थे, उसे नीचे उतार दो वरना वो तुम पे बैट से हमला कर देगा। लेकिन गुल्ली नहीं माना और उसे ले जाकर गाड़ी में फेंक दिया और कहने लगा, चलो गाड़ी में बैठो, इसे लेकर बाबा के पास चलते हैं। बुल्ली बोला, पीछे देखो गुल्ली, तुम पर हमला होने वाला है। गुल्ली जैसे ही पलटा, पिग ने हमला कर दिया। बुल्ली समझ गया कि अब मरने या मारने का वक्त आ गया है। अगर इसे नहीं मारा गया तो ये हम सबको मार देगा। बुल्ली के इस जोरदार हमले के बाद खूनी पिग की आंख में कार के शीशे का एक टुकड़ा घुस गया और वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अब वो भाग नहीं पाएगा। खूनी पिग ने शायद बुल्ली और शॉन को हल्के में ले लिया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि बुल्ली से दुश्मनी लेकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बुल्ली इशारा करके कहता है कि शॉन अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। चलो बुल्ली खूनी पिग को उसकी नानी याद दिलाते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्या, लगता है खूनी पिग के बर्बादी के दिन शुरू हो गए। बुल्ली और शॉन मिलकर खूनी पिग का फ्यूज उड़ाने वाले हैं। शॉन गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस बार फ्यूज उड़ाने का ठेका शॉन को दिया गया है और खूनी पिग बुल्ली और शॉन का आतंक देखकर डरा हुआ है। खूनी पिग मना करता है, नहीं 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 नहीं। खूनी पिग को आज तक इतनी गंदी मार किसी ने नहीं मारी और अब खूनी पिग की डर्टी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। बुल्ली और शॉन ने खूनी पिग को आराम करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन खूनी पिग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और तभी गुल्ली ने पिग को स्मैक लगा दी और वो सीधे जाकर लाइट से टकराया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। गुल्ली बोला, सब अपने अपने आप को बचाओ, खूनी पिग के हाथ में बैट है, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। और तभी शॉन ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ खूनी पिग को ढूंढने लगा, लेकिन खूनी पिग मौका पाकर वहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन कभी न कभी तो ये बुल्ली के हाथ जरूर लगेगा। दोस्तों, खूनी पिग स्टोरी का ये लास्ट पार्ट था। अगर आप बुल्ली और शॉन की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको खूनी पिग कहीं भी दिखाई दे तो कमेंट्स में जरूर बताना।